नमस्ते बच्चों। आज हम नौवीं विज्ञान का ही अध्याय 1 है जैव विविधता एवं वर्गीकरण। उसमें R.H. वेडेकर का वर्गीकरण देखे थे। उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में डिवाइड किया था। इसमें फर्स्ट जो जगत है जगत मोनेरा, पिंडम मोनेरा। इसके कुछ वेदक लक्षण है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला, जगत मोनेरा में पहला लक्षण बताया गया है कि मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी एककोशिकीय झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। सेकंड, उन्होंने ये बताया कि इस जगत के जीव स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा बताया है इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। और फोर्थ बताया है इनकी कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न प्रकार की होती है। यह मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन यानी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से बना पदार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट है जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा में फर्स्ट जो लक्षण है वो ये बताया है कि प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव एक कोशिकीय झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इस जगत में स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों ही प्रकार के जीव हो सकते हैं। जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। जैसे उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम आदि। नेक्स्ट में है तीसरा जगत फंजाई यानी कवक जगत है। अधिकांश कवक तंतुमय होते हैं। ये तंतुओं का जाल बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइलिनियम कहते हैं, माइसिलियम सॉरी। इस जगत के जीव एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक व विषमपोषी होते हैं। और इनकी जो कोशिका में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। उदाहरण जैसे म्यूकर, ईस्ट, राइजोपस आदि। जगत फंजाई में ही ये आप लोगों ने देखा होगा नमी युक्त जो डबल रोटी पर, बरसात के दिनों में चमड़े के जूते पर, कभी कभी अचार में जो जाल युक्त संरचनाएं देखी होगी, जिसे कुकुरमुत्ता या छत्तीसगढ़ी में हम लोग आपने इस क्षेत्र में पेहरी बोलते हैं, वही कवक है। ये कवक सहजीवी, मृतोपजीवी तथा परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ कवक हानिकारक होते हैं तो कुछ लाभदायक भी होते हैं। जैसे कुछ कवक रोग उत्पन्न करते हैं, इसका उपयोग रोटी बनाने में उपयोग करते हैं। साथ ही कुछ कवक जैसे हैं इसका प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवा भी बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जगत देखते हैं जगत प्लांटी यानी पादप जगत, किंगडम ऑफ प्लांटीज। इसमें पादप जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय व यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अधिकांश पौधे के कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जिससे ये पौधे प्रकाश जो संश्लेषण है उससे क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। इसमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे इसमें स्पायरोगायरा है, फ्यूनेरिया है यानी मॉस जिसको बोलते हैं, फर्न है, साइकस है, नीम है, धान का जो पौधा है आदि। विटेकर के जो लास्ट 5 जगत वर्गीकरण है उसमें देखते हैं जगत एनिमिलिया यानी जंतु जगत। जंतु जगत में इस जगत के जो जीव है वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक एवं विषमपोषी होते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। साथ ही इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। इन जीवों में पोषण अंतःग्रहण द्वारा होता है। जैसे भोजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। इसमें जैसे मुंह है, पक्षियों में चोंच है, तितलियों में रस चूसने की नली है आदि। ठीक है। और उदाहरण जैसे शेर है, मैना, मछली, मनुष्य, हाइड्रा, फीता, कृमि, केचुआ, ये सब इसी जगत के अंतर्गत। एक देखते हैं और नामकरण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया।
यानी ना किसी भी जीव का नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई, कि क्या प्रक्रिया है। किसी भी जीव का वर्गीकरण में स्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम देना नामकरण कहलाता है। ठीक है। किसी भी जो जीव है या वस्तु है उसको विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भाषा या बोली है उसके अनुसार पुकारा जाता है। जैसे इसमें आलू है, उसको तमिल में उरु लैकी लैंग हंगू, उसके बाद मराठी में बटाटा बोलते हैं, हिंदी में आलू और अंग्रेजी में पोटैटो। ठीक है। जो एक ही वस्तु है उसको बहुत सारे इतने सारे नाम से पहचानने में असुविधा होती है। इसी असुविधा को देखते हुए जो लिनियस नामक वैज्ञानिक है उन्होंने जीवों के ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस की जिसे सारे संसार में एक ही नाम से पुकारा जाए। इस नाम को उन्होंने वैज्ञानिक नाम कहा, जिसे प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता है। इसे ही द्विनाम पद्धति कहते हैं। उन्होंने द्विनाम पद्धति के लिए कुछ पॉइंट बताए हैं कि प्रत्येक जीव के नाम में पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति की होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है जीव के वंश का नाम पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा अन्य अक्षर छोटे अक्षर से लिखे जाते हैं। जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट में कुछ जीव ऐसे हैं जैसे इसमें दिखाया गया है आपको। यहाँ देखेंगे वैज्ञानिक नाम या जीव के नाम, इसको आप पहले भी इधर कर सकते हो। जैसे मेढक है, जीव है, उसको राना टिग्रीना। ठीक है। राना उसका वंश, पहला जो नाम है वो वंश है, दूसरा टिग्रीना उसकी जाति है। उसी प्रकार पैंथेरा लियो यानी शेर को बोलते हैं, उसका पैसर डोमेस्टिक, ये गौरैया जो चिड़िया आप देखे हैं। होमो सेपियंस यानी होमो एक उसका वंश है और सेपियंस जाति है, उसको मनुष्य को कहा गया। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।